Hello guys, welcome back to you on my YouTube channel. Today I am going to discuss the most important play of William Shakespeare and which relate to your study guys. There are many characters in this play, but today I am going to discuss main characters and which can be very helpful for you in your study in your exam of PGT TGT English. So guys, let's start the character one by one. The first important character is Antonio guys. Antonio क्या है, जो एक मेजर character है. Antonio is a merchant and also a money lender who always give the money to the people but never charge any interest. जो एंटोनियो क्या है, वो लोगों को पैसे देता है लेकिन कभी भी किसी से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, और वो दूसरों से भी यही उम्मीद करता है कि अगर वो किसी से पैसे लें तो उसको भी चार्ज न किया जाए. अब नेक्स्ट बात करते हैं. वो एक मर्चेंट है, वो एक शिप मर्चेंट है. उसने अपने मोस्टली जो पैसा इन्वेस्ट किया है शिप्स पे इन्वेस्ट किया है. काइंड हार्ट पर्सन है बिकॉज एंटोनियो क्या है, वो ऑलवेज रेडी रहता है बेसिनियो की हेल्प के लिए. बेसिनियो ने जब भी उससे हेल्प मांगी तो हर टाइम उसने उसकी हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाया. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिनियो. बेसिनियो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का एंड ही इज़ ऑल्सो ए नोबल पर्सन एंड लवर. बेसिनियो इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ एंटोनियो. जो बेसिनियो है वो एंटोनियो का एक अच्छा मित्र है एंड ही लव्स पोर्शिया हु लिव्स इन बेलमोंट. वो पोर्शिया से प्यार करता है जो बेलमोंट में रहती है. बट जो बेसिनियो का जो फिनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है. एक केयरलेस पर्सन है मनी के मामले में, और उसने काफ़ी सारा पैसा उसने एज ए डेब्ट के रूप में लोगों से लिया हुआ है. उसके ऊपर काफ़ी कर्ज है और उसने मोस्टली पैसा एंटोनियो से लिया हुआ है. लेकिन बेसिनियो को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो टू बेलमोंट फॉर गेटिंग द हैंड ऑफ पोर्शिया बिकॉज ही लव्स टू पोर्शिया वेरी मच. एंड देन ही गोज़ टू एंटोनियो फॉर गेटिंग मनी. बट यहाँ पे क्या होता है, एंटोनियो के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है. एज़ मैंने आपको बताया कि एंटोनियो ने अपने सारे पैसे शिप्स पे लगा दिए हैं. लेकिन एंटोनियो बोलता है उसको कि आप टेंशन मत लो, मैं जैसे तैसे करके आपकी हेल्प करता हूँ. एंटोनियो शैलोक के पास जाता है, शैलोक से पैसों के लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको पैसे दिए, उसकी हेल्प करें पैसों से. उसको पैसों की ज़रूरत है. लेकिन शैलोक क्या है, एक शैलोक मीन करेक्टर है, इतना अच्छा करेक्टर नहीं है, एक क्लेवर करेक्टर है. वी कैन से दैट शैलोक उसके ऊपर शैलोक मतलब एक क्लेवर करेक्टर बोल सकते हैं एंड ऑल्सो वेरी कनिंग करेक्टर. शैलोक उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेता है कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं दे पाता एंटोनियो तो उसको अपनी बॉडी का एक 1 पाउंड का मांस का टुकड़ा उसको उसके रूप में देना पड़ेगा, पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा अगर वो टाइम पे पैसे पे नहीं कर पाता है. तो एंटोनियो के पास देखो पैसे नहीं होते, बट एंटोनियो किसके पास जाता है, शैलोक के पास जाता है. शैलोक से पैसे उधार लेता है. शैलोक से पैसे उधार लेके वो बेसिनियो को पैसे देता है. और तो बेसिनियो कहाँ जाता है, बेलमोंट जाता है. बेलमोंट जाके वो राइट कास्केट चूज़ करता है. कास्केट वाला सीन मैं अभी बताती हूँ. कास्केट वाला सीन क्या होता है कि जो पोर्शिया के फादर होते हैं वो मरने से पहले एक शर्त रखते हैं, उनकी एक विश होती है, एक विल होती है कि पोर्शिया उसी लड़के से शादी करेगी जो राइट कास्केट चूज़ करेगा. 3 कास्केट होते हैं गाइज. एक कास्केट सिल्वर का होता है, एक कास्केट गोल्ड का होता है, जो थर्ड कास्केट है वो लेड का बना होता है, मतलब वो थोड़ा भद्दा कास्केट होता है, लकड़ी का कास्केट होता है. तो जो एक उनमें से एक कास्केट ऐसा होता है जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी होती है और वही राइट कास्केट होता है. लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो राइट कास्केट चूज़ करेगा, राइट कास्केट मीन्स वो कास्केट जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट रखा है वही राइट कास्केट माना जाएगा. लेकिन काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे रिच पर्सन आते हैं, काफ़ी सारे किंग्स आते हैं और कोई भी राइट कास्केट को चूज़ नहीं कर पाता. लेकिन उसके बाद क्या होता है, बेसिनियो भी जाता है वहाँ पे अपना लक आजमाने के लिए बिकॉज बेसिनियो ऑलरेडी उससे प्यार करता है. और बेसिनियो अपना जो 6 सेंस की यूज़ करते हुए राइट कास्केट को चूज़ कर लेता है. तो उसके बाद क्या होता है, वो पोर्शिया से शादी कर लेता है और जो पोर्शिया का जितना भी मतलब प्रॉपर्टी होती है पोर्शिया उनको हैंड ओवर कर देती हैं. अब अभी हम बात करते हैं पोर्शिया के बारे में. पोर्शिया कौन है, किसकी बेटी है. पोर्शिया इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एंड ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. वी कैन से दैट पोर्शिया इज़ ए ब्यूटी विद ब्रेन and she is very beautiful, but she never arrogant type of lady, and she has no right to choose her she has no any right to choose her husband, to choose her right partner according to her wish. And she also can't deny the person who choose the right casket even though she likes or not she doesn't like.
ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पोर्शिया भी ऑलरेडी बेसिनियो से मिल चुकी है, क्योंकि बेसिनियो का उसके जो फादर थे उनके वहाँ आना जाना था, और वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी पोर्शिया के मन में बेसिनियो के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, और काफ़ी सारे आते हैं कास्केट को चूज़ करने के लिए, बट पोर्शिया को थोड़ा सा मतलब ये इरिटेशन होती है, क्योंकि शी ऑल्सो लव्स बेसिनियो। पोर्शिया एक अच्छी लेडी है, शी इज़ अ माइंडेड बिकॉज शी गोज़ टू एंटोनियो टू डिफेंड एंटोनियो। वो एक लड़के का, एक लॉयर का वेश बदल के जाती हैं एंटोनियो को डिफेंड करने के लिए। जब एंटोनियो पे जो शैलोक है वो चार्ज लगा देता है, बिकॉज एंटोनियो टाइम पे पैसे नहीं पे कर पाता, जो पैसे उसने उससे उधार लिए हैं, तो वो उस पर चार्ज लगा देता है। मतलब चार्ज का मतलब है, वो ये बोलता है कि जो मैंने बॉन्ड साइन किया कि मेरे को इसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश का टुकड़ा चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है, पोर्शिया एक लॉयर का वेस बना के जाती है और उसको डिफेंड करती है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो एंटोनियो को ना तो पैसे देने पड़ते हैं और उससे वो चार्ज भी हट जाता है। अगर अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी शैलोक की। शैलोक दैट इज़ अ वेरी मीन करेक्टर, यू कैन से दैट इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बट वेरी कनिंग एंड मीन करेक्टर है। एक मनी लेंडर है जो हाई इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है और लोगों से, और अपना बिजनेस ही ऐसे करके अपने बिजनेस को एक अच्छा इसने मोड़ दे दिया है। और जो ये लोगों को बहुत बैडली ट्रीट करता है, टॉर्चर करता है, जो इसके यहाँ सर्वेंट काम करते हैं उनके साथ भी इसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। जो शैलोक ऑल टाइम एंटोनियो से जेलस फील करता है, ये हर कोशिश करता है एंटोनियो को नीचा दिखाने की। तो ये इनडायरेक्टली एक बॉन्ड रखता है कि जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया फ्लैश के बारे में, कि इनडायरेक्टली उसको मारना चाहता है। तो इसलिए उसने ये उससे ये बॉन्ड साइन कराता है कि अगर उसने उसको पैसे नहीं दिए टाइमली तो वो उसकी बॉडी से एक मांस का टुकड़ा ले लेगा। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें, शैलोक की एक बेटी होती है जेसिका लोरेंजो से प्यार करती हैं और वो उससे शादी करना चाहती हैं। तो जेसिका क्या करती हैं, लड़के का वेश बना के अपने घर से भाग जाती है, और जो घर से भागने से पहले वो क्या करती हैं, वो काफ़ी सारा जो पैसे होते हैं, ज्वेलरी होती है, सारा मतलब जो गोल्ड का सामान है वो वहाँ से उठाकर ले जाती हैं। और जो ये सिचुएशन है ये शैलोक को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो एक तरह से अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, वो उनको ढूंढने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलते। जब ये शैलोक केस को हार जाता है तो इसको ये लगता है कि अब इसको न तो इसके पास पैसे रहे न इसके पास इसकी बेटी रही। अब नेक्स्ट बात करते हैं द ड्यूक ऑफ वेनिस। ये एक जज के रूप में काम करता है, इसके पास जो सारा मैटर है, जो ये शैलोक इनके पास अपना मैटर लेके जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को एक पोर्शिया के पास आता है, बेलमोंट जाता है, एक शूटर है, ये एक ब्रेव पर्सन है, ये अपनी ब्रेवरी के किस्से सुनाता है। ये बोलता है कि वेल आई एम नॉट फेयरर देन अदर पर्सन, कि मैं दूसरे लोगों से इतना ज़्यादा रंग मेरा साफ नहीं है, बट ये बोलता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हराया है जो काफ़ी ब्रेव थे, जो काफ़ी फेमस थे। लेकिन वही बात बोलते हैं ना कि ब्रेवरी के साथ इसके पास इतना ज़्यादा माइंड नहीं होता। ये गोल्डन कास्केट को चूज़ करता है और ये पोर्शिया को हार जाता है, और इसे पोर्शिया से प्रॉमिस भी करता है कि अगर ये हार जाता है तो ये किसी कभी भी शादी नहीं करेगा और किसी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। तो ये वहाँ से डिसअपॉइंट के साथ चला जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंस ऑफ एर्गोन्स। ये भी आता है कास्केट को चूज़ करने के लिए, ये भी अपने काफ़ी सारे प्रेज़ करता है लेकिन ये हार जाता है। ये सिल्वर कास्केट को चूज़ करता है और ये पोर्शिया के हैंड को मतलब विन नहीं कर पाता, ये पोर्शिया को हार जाता है और ये भी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। अब बात करते हैं ग्रेशिनो की। ग्रेशिनो क्या है, एक अच्छा फ्रेंड है बेसिनियो का। वो एक अच्छा गुड हार्टेड पर्सन है लेकिन बहुत ज़्यादा बातूनी है। ये बेलमोंट जाना चाहता है बेसिनियो के साथ, लेकिन बेसिनियो इसको साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि बेसिनियो को लगता है कि क्योंकि ये कुछ भी बोल देता है, ये बहुत ज़्यादा टैकेटिव पर्सन है, कुछ भी बोल देता है। तो ये कहता है कि अगर आप वहाँ मेरे साथ जाओगे तो आप किसी भी टाइम कुछ भी बोल दोगे तो वहाँ जाके आप लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करवाओगे। लेकिन ग्रेशिनो प्रॉमिस करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने आप पे कंट्रोल करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। और वहाँ जाके ये जो उसकी सर्वेंट होती हैं पोर्शिया की, नरेसा, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और लास्ट में उससे शादी कर लेता है।
अब उसके बाद बात करते हैं लोरेंजो की। लोरेंजो भी एक अच्छा करेक्टर है। लोरेंजो एंटोनियो और बेसिनियो का फ्रेंड है एंड लोरेंजो का शादी कर लेता है शैलोक की डॉटर के साथ और दोनों भाग जाते हैं और बेलमोंट भी ये चला जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जेसिका। जेसिका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जेसिका इज़ ए डॉटर ऑफ शैलोक, ये शैलोक की डॉटर हैं एंड शैलोक लव्स अ लॉट टू हिज डॉटर। ब्यूटीफुल है, यंग है और वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है बिकॉज उससे शादी करती हैं। वो एक लड़के का वेश बना के घर से निकलती है और जो घर से निकलती है उसके पास काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारी ज्वेल्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें लेकर चली जाती हैं। सो गाइज़ ये सारे जो करेक्टर हैं मैंने वन बाय वन अभी आपको डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसकी कंप्लीट समरी डिस्कस करने जा रही हूँ, तो नेक्स्ट उसके लिए आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएं और ये वीडियो को ध्यान से सुनें। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।